हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं इंद्रजीत प्रजापति। आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और बेहतर होंगे। यूपी पुलिस एसआई और एएसआई परीक्षा के लिए आज से हम नए सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं, कंप्यूटर नॉलेज, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर को कवर करेंगे। प्रत्येक चैप्टर से हम 50-50 एमसीक्यूज़ देखेंगे, जिसमें आज हमारा ये पहला लेक्चर होगा, जिसमें हम बात करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर एंड फंडामेंटल्स। इसमें हम कुल 50 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है न्यूटन, चार्ल्स बैबेज, बिल गेट्स या एलन ट्यूरिंग। इसका जवाब दीजिए। पहले क्वेश्चन का, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स? इसका राइट आंसर क्या होगा? चार्ल्स बैबेज। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि एनालिटिकल इंजन का आविष्कार इन्होंने ही किया था, जो आधुनिक कंप्यूटर का आधार माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विच यूनिट इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स? यानी कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास रैम, मॉनिटर, सीपीयू या कीबोर्ड। यानी कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका काम क्या है? ये सभी निर्देशों को प्रोसेस और कंट्रोल करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम? यानी रैम का पूर्ण रूप क्या है? आपके पास ऑप्शन है रीड एक्सेस मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैपिड एक्सेस मेमोरी या नन। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी रैम का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को क्या कहा जाता है? यह एक वोलाटाइल यानी अस्थायी मेमोरी है, जहां डेटा काम के दौरान स्टोर रहता है। यानी कि कंप्यूटर पर हम जब तक कार्य करते हैं तब तक डेटा रैम में स्टोर होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1 बाइट इज इक्वल टू, यानी 1 बाइट किसके बराबर है? ऑप्शन है 4 बिट्स, 8 बिट्स या 12 बिट्स या 16 बिट्स। 1 बाइट कितने बिट के बराबर होता है? ऑप्शन दीजिए फटाफट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 8 बिट्स। 8 बिट्स मिलाकर 1 बाइट बनाते हैं, जो एक अक्षर को स्टोर करने की इकाई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? यानी इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? आपके पास ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर, माउस या स्पीकर। चलिए इसका जवाब दीजिए कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर, मॉनिटर, माउस या स्पीकर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, माउस। माउस का क्या कार्य है? माउस का उपयोग कंप्यूटर को निर्देश या डेटा देने के लिए किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द परमानेंट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर? यानी कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी कौन सी है? विच इज़ द परमानेंट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर? ऑप्शन है आपके पास रैम, रोम या कैश या बफर। अस्थाई मेमोरी कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रोम। रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रोम का क्या कार्य है? इसमें मौजूद डेटा कंप्यूटर बंद होने पर भी डिलीट नहीं होता। जबकि रैम क्या क्या कार्य है?
अगर कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, पावर कट जाता है, तो जो डेटा रहता है वो डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ALU स्टैंड फॉर, यानी ALU का अर्थ क्या है? ऑप्शन है आपके पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या एरे लॉजिक यूनिट, या एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, या नन ऑफ दीज। इनमें से राइट आंसर क्या होगा? ALU का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह CPU का वह हिस्सा है जो गणितीय यानी मैथ और तार्किक गणनाएं करता है। ALU का क्या कार्य है? गणितीय और तार्किक गणनाएं करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी MS वर्ड किसका उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग डिवाइस, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या हार्डवेयर। MS वर्ड क्या है बताइए फटाफट। इसका राइट आंसर क्या होगा? MS वर्ड ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड का क्या कार्य है? यह एक विशिष्ट कार्य है, यानी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बनाया गया प्रोग्राम है। इसमें हम क्या करते हैं? कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फुल फॉर्म ऑफ WWW, यानी WWW का पूर्ण रूप क्या है? WWW का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, या वर्ल्ड वेब वाइड, या वाइड वर्ल्ड वेब, या वर्ल्ड वाइड वेब। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब। यानी इसका क्या कार्य है? यह इंटरनेट पर सूचनाओं का एक विशाल जाल है जिसे टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। यानी WWW का आविष्कार कौन किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर अंडू, यानी अंडू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? यह क्या कार्य करता है? पहले तो हमें ये समझना है अंडू का क्या कार्य है। यह पिछली गलती या क्रिया को वापस सुधारने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके लिए शॉर्टकट कीज क्या है अंडू के लिए? Ctrl+Y, या Ctrl+Z, या Ctrl+X, या Ctrl+C। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी Ctrl+Z। और बाकी शॉर्टकट कीज है, इनका क्या उपयोग है? जैसे Ctrl+Y, इसके लिए किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रीडो के लिए। जैसे Ctrl+Z अंडू और Ctrl+Y रीडो। Ctrl+X का क्या कार्य है? फाइल को मूव कराने के लिए किया जाता है। Ctrl+C का क्या कार्य है? कॉपी करने के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर आर कॉल्ड, यानी कंप्यूटर के भौतिक भागों को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के भौतिक भागों को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, या मालवेयर, या फर्मवेयर। कंप्यूटर के भौतिक भागों को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं? जिन भागों को हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन नंबर 12। मेन सर्किट बोर्ड ऑफ कंप्यूटर इज, यानी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है। कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं? CPU, मदरबोर्ड, या हार्ड डिस्क, या रैम। इसका राइट आंसर क्या होगा? कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का क्या कार्य है? इसमें सभी महत्वपूर्ण पार्ट्स जैसे CPU, रैम इसी बोर्ड से जुड़े हुए होते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका राइट आंसर दीजिए फटाफट कि कंप्यूटर
में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बाइट्स होती है या बिट्स होती है या निबल होती है या केबी होती है? कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट क्या है? बिट्स। बिट क्या होते हैं? या जीरो या एन, जीरो या वन कंप्यूटर डेटा की सबसे सूक्ष्म इकाई है। यानी बिट जो है कंप्यूटर डेटा की सबसे सूक्ष्म इकाई है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फुल फॉर्म ऑफ HTTP यानी HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या हाई टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या हाइपर टूल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या नन ऑफ दीज? HTTP का पूरा नाम क्या है? इसका जवाब देंगे फटाफट। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका क्या कार्य है? HTTP का क्या कार्य है? यह वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच डेटा ट्रांसफ़र करने के नियम को उपलब्ध कराता है। यानी कि क्या काम करता है? वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच डेटा ट्रांसफ़र करने का नियम है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ एन आउटपुट डिवाइस यानी इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आपके पास ऑप्शन है कीबोर्ड या स्कैनर या प्रिंटर या जॉयस्टिक। आउटपुट डिवाइस क्या है? ऑप्शन सी प्रिंटर। प्रिंटर कंप्यूटर से मिली जानकारी को कागज़ पर यानी हार्ड कॉपी छापकर बाहर देता है। प्रिंटर क्या है? हमारा आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बाइनरी सिस्टम यूजेज हाउ मेनी डिजिट यानी बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं? ये तो सभी को पता होगा। कितने अंक होते हैं? ऑप्शन बी 2। कौन कौन? 0 और 1। बाइनरी डिजिट का क्या कार्य है? यह कंप्यूटर केवल बिजली के संकेतों यानी ऑन ऑफ को समझता है, जिसे 0 और 1 से दर्शाते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड यानी पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपयोग हुआ? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो बने थे उसमें क्या टेक्निक यूज हुई थी? ट्रांजिस्टर यूज हुआ था या वैक्यूम ट्यूब या IC चिप या माइक्रो प्रोसेसर? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब। यानी कि 1940 और 50 के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, जो आकार में बहुत बड़े होते थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फुल फॉर्म ऑफ LAN यानी LAN का पूर्ण रूप क्या है? आपके पास ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क या लॉन्ग एरिया नेटवर्क या लाइट एरिया नेटवर्क या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? LAN का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। इसका क्या कार्य है? यह एक छोटे क्षेत्र जैसे घर या ऑफिस के कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क होता है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गूगल इज यानी गूगल क्या है? वेबसाइट है या सर्च इंजन है या ब्राउज़र है या ऑपरेटिंग सिस्टम है? बताइए गूगल क्या है? ऑप्शन बी सर्च इंजन। गूगल का क्या कार्य है? यह इंटरनेट पर जानकारी खोजने का एक माध्यम है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हार्ड डिस्क इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज? हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राइमरी, सेकेंडरी या टेम्पोररी या कैश मेमोरी? कैसा स्टोरेज है? हार्ड डिस्क कैसा स्टोरेज है? ऑप्शन बी सेकेंडरी। इसमें डेटा को भविष्य के लिए अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। सेकेंडरी में अगर स्टोरेज का क्या कार्य है कि कोई भी डेटा हमको भविष्य में यूज करने के लिए रखा जा सकता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड यानी जंक ईमेल को और क्या कहा जाता है? स्पैम या स्पूफ या स्पूल या निफर स्क्रिप्ट क्या कहा जाता है? बताइए फटाफट।
जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पैम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अनचाहे विज्ञापन या फर्जी ईमेल को स्पैम कहा जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? बताइए फटाफट। पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है आपके पास पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, या प्रिंट डॉक्यूमेंट फाइल, या पर्सनल डाटा फाइल, या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसका क्या कार्य है? ये एडोब द्वारा विकसित या फाइल फॉर्मेट किसी भी डिवाइस पर एक जैसा दिखता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हु इन्वेंटेड द माउस, यानी माउस का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है आपके पास बिल गेट्स, या डगलस, इंगलबर्ट, या स्टीव जॉब्स, या चार्ल्स बेबेज। माउस का आविष्कार किसने किया? बताइए फटाफट इसको। माउस का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन बी डगलस इंगलबर्ट्स। इन्होंने 1960 के दशक में लकड़ी का पहला माउस बनाया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स, यानी कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? ऑप्शन है आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज, या बाइनरी मशीन लैंग्वेज, या असेंबली लैंग्वेज, या इंग्लिश। कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है? बाइनरी या मशीन लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर केवल 0 और 1 के संकेतों को सीधे प्रोसेस करता है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 1024 किलोबाइट्स यानी KB इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट किसके बराबर है? बताइए फटाफट। 1024 किलोबाइट किसके बराबर है? 1 मेगाबाइट, यानी ऑप्शन बी। 1 MB बराबर कितना होता है? 1024 बाइट। डेटा मापन की सीढ़ी में 1024 KB मिलकर 1 MB बनाते हैं। आई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, फुल फॉर्म ऑफ BIOS, यानी BIOS का पूर्ण रूप क्या है? बताइए फटाफट इसका आंसर। BIOS का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है आपके पास बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या बेटर इनपुट आउटपुट सिस्टम, या बोर्ड इनपुट आउटपुट सिस्टम, या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह कंप्यूटर चालू होते ही हार्डवेयर को चेक करने का काम करता है। BIOS का क्या कार्य है? यह कंप्यूटर चालू होते ही हार्डवेयर को चेक करने का कार्य करता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच इज अ वोलाटाइल मेमोरी, यानी अस्थायी मेमोरी कौन सी है? रोम, रैम, हार्ड डिस्क, या CD। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? वोलाटाइल मेमोरी यानी अस्थायी मेमोरी कौन सी है? ऑप्शन बी रैम। रैम का क्या कार्य है? या बिजली कटते ही रैम में मौजूद सारा डेटा मिट जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके पास है बिंट सर्फ, या टिम बर्नर्स-ली, या मार्क जुगरबर्ग, या लैरी पेज। इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? कौन सा ऑप्शन इसको सही होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बिंट सर्फ। इन्होंने TCP/IP प्रोटोकॉल बनाया जो इंटरनेट का आधार है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है कौन सा? इसमें ऑप्शन में MS वर्ड है, या विंडोज़ है, या गूगल क्रोम है, या फोटोशॉप है। इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ऑप्शन बताएं फटाफट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विंडोज़। विंडोज़ एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाता है।
चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कीबोर्ड हैज़ हाउ मेनी फंक्शन कीज़। कीबोर्ड में कितनी फंक्शन कीज होती हैं? बताइए, आप लोग कीबोर्ड देखते हैं, कीबोर्ड में कितनी फंक्शन कीज होती हैं? 10 होती है या 12 होती है या 14 होती है या 15 होती है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 12। कौन कौन होती हैं? F1 से लेकर के F12 तक। ये कुंजियाँ विशेष कार्यों जैसे हेल्प, रिफ्रेश के लिए इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, फुल फॉर्म ऑफ USB। USB का पूर्ण रूप क्या है? आपके पास ऑप्शन है यूनिवर्सल सीरियल बस या यूनिक सीरियल बस या यूनिवर्सल सिस्टम बस या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? USB का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीरियल बस। यह क्या कार्य करता है? यह विभिन्न डिवाइसों को जोड़ने का एक मानक पोर्ट है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सटेंशन ऑफ MS पेंट फाइल, यानी MS पेंट फाइल का एक्सटेंशन क्या है? .doc या .png या .jpg, .xls, .ppt। जो हम MS पेंट में कोई फाइल क्रिएट करते हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी .png या .jpg। पेंट में बनी फाइलें इमेज फॉर्मेट में सेव होती हैं। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इमेज। डिजिटल इमेज की सबसे छोटी इकाई क्या है? जब हम कोई इमेज बनाते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? बीट होती है या पिक्सल होती है या बाइट होती है या डॉट होती है? क्या होती है? इसका राइट आंसर बताएं। डिजिटल इमेज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ऑप्शन बी पिक्सल, यानी हजारों छोटे डॉट पिक्सल मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, रिफ्रेश साइट की शॉर्टकट कीज, यानी रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की क्या है? कंप्यूटर में रिफ्रेश करने की शॉर्टकट कीज क्या है? F2 है या F5 है या F7 है या F10 है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो हमारी फंक्शन कीज होती हैं उसमें से रिफ्रेश करने की शॉर्टकट कीज क्या है? ऑप्शन बी F5, यानी डेस्कटॉप या वेब पेज को दोबारा लोड करने के लिए F5 प्रेस करते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, फुल फॉर्म ऑफ GUI, यानी GUI का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या ग्लोबल यूजर इंटरफेस या ग्रेट यूजर इंटरफेस या नन ऑफ दीज? GUI का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी यह ग्राफिक्स से आइकन मेनू के जरिए कंप्यूटर चलाना आसान बनाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर गेमिंग। गेमिंग के लिए किस डिवाइस का उपयोग होता है? बताइए फटाफट, गेमिंग के लिए किस डिवाइस का उपयोग होता है? स्कैनर या जॉयस्टिक्स या लाइट पेन या प्रिंटर? गेमिंग के लिए कौन से इनपुट डिवाइस का प्रयोग होता है? इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिससे स्क्रीन पर मूवमेंट कंट्रोल की जाती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, Ctrl+A इज यूज्ड फॉर, यानी Ctrl+A का उपयोग किसके लिए होता है? तो सभी को पता होगा Ctrl+A किसके लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास ऐड या अलाइन या सेलेक्ट ऑल या अप्लाई। Ctrl+A किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सेलेक्ट ऑल, यानी पूरे टेक्स्ट या सभी फाइलों को एक साथ चुनने का प्रयोग किया जाता है। किसके प्रयोग के लिए? सभी फाइलों या कोई टेक्स्ट अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं? Ctrl+A। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। फुल फॉर्म ऑफ URL। URL का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर या यूनिक रिसोर्स लोकेटर या नन ऑफ दीज? URL का पूरा नाम क्या है?
इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट। यूआरएल का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। या किसी भी वेबसाइट को यूनिक एड्रेस जैसे www.google.com होता है, ये हमारा क्या कहलाता है? यूआरएल कहलाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। CD रोम स्टैंड फॉर, यानी CD रोम का मतलब क्या है? बताइए फटाफट। CD रोम का मतलब क्या है? कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या कॉमन डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब बताएं फटाफट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी इसमें डेटा केवल पढ़ा जा सकता है, बदला या मिटाया नहीं जा सकता। CD रोम का क्या कार्य है? इसमें केवल डेटा को पढ़ा जा सकता है, बदला या मिटाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। व्हिच इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी, यानी सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है? बताइए सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है? रैम है, या हार्ड डिस्क है, या कैश मेमोरी है, या रोम है? सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या क्या कार्य करता है? यह CPU और रैम के बीच डेटा ट्रांसफ़र को तेज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैश मेमोरी का क्या इस्तेमाल है? CPU और रैम के बीच डेटा ट्रांसफ़र की गति को बढ़ाना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। हाउ मेनी बिट्स मेक वन निबल, यानी एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? बताइए फटाफट। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? 2, 4 या 8 या 16? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 4 बिट्स, यानी 4 बिट्स का समूह एक निबल कहलाता है, जो आधे बाइट के बराबर होता है। यानी एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42। व्हाट इज लाइनक्स, यानी लिनक्स क्या है? मालवेयर, या ऑपरेटिंग सिस्टम, या हार्डवेयर, या सर्च इंजन? लिनक्स क्या है? इसका राइट आंसर बताएं क्या है? यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। फुल फॉर्म ऑफ IP, चलिए बताइए फटाफट। IP का पूर्ण रूप क्या है? यानी IP स्टैंड फॉर, ऑप्शन है आपके पास इंटरनेट प्रोटोकॉल, या इनर प्रोटोकॉल, या इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, या नन ऑफ दीज। बताइए IP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, यह इंटरनेट पर डेटा भेजने के नियमों का एक सेट है। IP क्या है? यह इंटरनेट पर डेटा भेजने के नियमों का एक सेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। शॉर्टकट टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट प्रिंट करने की शॉर्टकट कीज क्या है? बताइए। कोई हम डॉक्यूमेंट अगर प्रिंट करते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट कीज क्या प्रेस करेंगे? आपके पास ऑप्शन है Ctrl+S, या Ctrl+P, या Ctrl+N, या ऑप्शन Ctrl+O। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी Ctrl+P। P का अर्थ क्या यहाँ? प्रिंट से मतलब है, P फॉर प्रिंट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ दीज इज ए वेब ब्राउज़र, इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है? चलिए बताइए फटाफट, इसमें कौन सा वेब ब्राउज़र है? विंडोज़, या गूगल क्रोम, या MS ऑफिस, या याहू? वेब ब्राउज़र इनमें से क्या है? किसको वेब ब्राउज़र कहते हैं? गूगल क्रोम, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ब्राउज़र का उपयोग इंटरनेट सर्फिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SQL, यानी SQL का पूर्ण रूप क्या है? एक प्रकार का लैंग्वेज है, इसका पूरा नाम क्या है? जैसे हमारा C लैंग्वेज है,
या हाई लेवल लैंग्वेज है। और इसी प्रकार से एसक्यूएल एक प्रकार का लैंग्वेज है। इसका पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है आपके पास स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज या सिंपल क्वेरी लैंग्वेज या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या डेटाबेस को मैनेज करने वाली प्रोग्रामिंग भाषा है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, वायरस इन कंप्यूटर स्टैंड फॉर, यानी कंप्यूटर में वायरस का क्या अर्थ है? बताइए फटाफट। 47 का जवाब दीजिए। कंप्यूटर में वायरस का अर्थ क्या है? यानी विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज या वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड यूजर सिस्टम या वोकल इनपुट रिसोर्स यूनिट या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। यह एक हानिकारक प्रोग्राम है जो डेटा को नुकसान पहुंचाता है। वायरस क्या है? हानिकारक प्रोग्राम है जो डेटा को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, मेन स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मुख्य स्टोरेज है, बताइए कंप्यूटर का मुख्य स्टोरेज किसको कहते हैं? पेन ड्राइव को या हार्ड डिस्क को या सीडी या डीवीडी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हार्ड डिस्क। या ज़्यादातर डेटा और सॉफ्टवेयर यहीं स्टोर होते हैं हार्ड डिस्क में। जो हमारे कंप्यूटर में डेटा रखे जाते हैं ज़्यादा स्टोर कहाँ पर होते हैं? हार्ड डिस्क में। ये कंप्यूटर का मुख्य स्टोरेज है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, शॉर्टकट कीज टू बोल्ड टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है? जब हम कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, कोई फॉर्मेट, कोई फॉन्ट को हम बोल्ड करना चाहते हैं टेक्स्ट को, तो कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी Ctrl+B। यानी चुने हुए टेक्स्ट को गहरा बोल्ड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 और ये लास्ट क्वेश्चन है। फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट या नन ऑफ दीज। यानी सीपीयू का पूरा रूप क्या है? अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में बात किया था। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसे ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन है? सीपीयू। आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट के माध्यम से बताएं आज का ये वीडियो हमारा कैसा लगा आपको। अगर आप इसी तरीके से और भी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। हम आपके लिए और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।